नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 20 तारीख है और मैंने जो 10 अक्टूबर को वर्वीना जो आपको ग्रो करना सिखाया था और वीडियो नंबर 404 का मैं लिंक दे दूँगी, तो वो मैंने मंजू नेचर लवर चैनल पे दिखाया था। और अभी जो है 1 महीना और कुछ दिन ऊपर हुए हैं। तो वैसे तो ट्रांसप्लांट करने लायक वो काफ़ी दिन पहले ही हो गया था, बट मैं दूसरे कामों में बिज़ी रही। फिर पोट जैसे आते हैं ख़त्म हो जाते हैं और मुझे टाइम नहीं लग पाया, तो मैंने सोचा चलो बाद में ही करूँगी। तो उसी दिन सेम डे जब 10 अक्टूबर को मैंने सीड ग्रो करने का वीडियो बनाया था और कुछ दिन पहले मैंने कटिंग्स लगाई थी उसकी, वर्वीना की लगाना सिखाई थी मैंने किसी वीडियो में। तो 3 कटिंग्स लगाई थी, तो उसका अपडेट भी मैंने दिया। तो उस वाली जो कटिंग मेरी तैयार हो गई थी, तो उस पर अभी बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं और सीड वाले मैं अभी आपको ट्रांसप्लांट करना सिखाऊंगी। तो 10 इंची वाले पोट में आप जो हैं इसके 5-6 प्लांट, अगर आप अपने घर पे पौध तैयार कर रखी हुई है तो अगर ख़रीद के लाते हैं तो फिर महंगी लाएंगे, तो अपने हिसाब से उसी तरीके से लगाएं। तो मैं तो घर पे ढेर सारी जो है खूब सारी पौध मैं तैयार करती हूँ और फिर मैं अपने तरीके से ही एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो पहले ये मल्होत्रा वाला पोट देख लीजिए जो 10 अक्टूबर को, अभी ये डेट भी इस पर वो दिखी लिखी हुई है। और वैसे वीडियो भी चेक कर सकते हैं आप 404, उसका लिंक भी दे दूँगी मैं। तो ये ढेर सारी पौध तैयार हो चुके हैं और छोटे छोटे प्लांट्स और भी नीचे लगे हैं। तो अगर ये नहीं हटेंगे तो फिर वो छोटे छोटे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और अगर इनको मैं हटाऊँगी नहीं, कुछ निकालूंगी नहीं, तो इनकी भी फिर ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो मैं सोच रही थी पहले पिंचिंग कर दूं, पर मैं सोच रही हूँ कि पिंचिंग से पहले मैं ट्रांसप्लांट कर दूं, तो फिर बाद में पिंचिंग करूँगी, ताकि एक प्लांट बहुत ही घना और अच्छा हो जाए। तो चूँकि मेरे पास तो ढेर सारी पौध है, ये देखिए आप, पूरा पोट मेरा ये मल्होत्रा वाला भरा हुआ। और ये जो सीड कहाँ से मैंने लिए, तो आपको याद होगा मैंने अपने गार्डन से जो लास्ट ईयर के वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें वर्वीना के कलरफुल जो मेरे गार्डन में लगे हुए थे, तो वो सब मैंने अपने गार्डन के चुने और वही मैंने ग्रो किए हैं। क्योंकि कई बार बहन पूछते हैं कि आपके जो ये पौधे इतने अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो सीड कहाँ से लेते हैं। तो इस पर मैं वीडियो कई बारी मैंने शेयर किया हुआ है। चलिए आज मैं बात नहीं करती, किस दिन मैं वीडियो बनाऊँगी फिर मैं वो सारी बातें उस वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसका भी अपडेट देती हूँ। ये तो वीडियो नंबर 404 का अपडेट हो गया जो मैंने सीड से ग्रो करना सिखाया, और जो मैंने कटिंग लगाना सिखाई थी। तो इस पे ये देखिए ये बर्ड्स आना अभी स्टार्ट हो गया। बादल हैं, सुबह बारिश हुई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दिख रहा है ठीक से कि नहीं दिख रहा है। तो 3 कटिंग लगाई थी मैंने 6 इंची पोट में, और 2 मेरी चली और 1 मेरी मर गई थी। ये अच्छे से दिखा देती हूँ, आप फिर बोलेंगे कि ठीक से दिखाया नहीं। ये वाला पोट जो है ये देखिए इस तरह से हो गया है। तो ये देखिए बीच में बारीक बारीक ये पौधे हैं, तो ये कैसे बढ़ेंगे? जब हम इनको हटाएंगे तो उनको खुराक मिलेगी, तभी वो फिर हटेंगे। तो मैंने इसको गिल्ला कर दिया है, अच्छे से पानी दे दिया है, ताकि रूट्स जो हैं खींच के निकाली जाएंगी। तो रूट्स कैसे निकालनी है इसकी, तो आराम से हेल्दी पौध लेनी है हमने। 6 इंची के पोट में 4 पौधे लगाने हैं हमने, क्योंकि कोई अद्धा फिर हो सकता है कि मर भी जाए। नहीं मरे तो भी मेरे पास खूब सारी पौध है। तो ये ऐसे नीचे से ऐसे पकड़ना है, ये ऐसे जहाँ से ये स्टार्ट होता है ये इसकी स्टेम, फिर धीरे से इसको खींचना है। और गिल्ला किया है तो आराम से ये धीरे धीरे झटके से नहीं, धीरे धीरे। तो ये देखिए आ गया ऐसे। तो इसी तरह से मैं 4 पौधे और बीच बीच से निकालती हूँ, ताकि जो जहाँ से घनी है तो बाकियों को खुराक मिले और अच्छे से हेल्दी प्लांट्स हों बाकी वाले भी। तो ये मैंने 4 पौधे जो निकाल लिए हैं उसी तरीके से, और ये सेम पोट वही है जिसमें मैंने कटिंग लगाई हुई है। तो हाथ से ये मैं ऐसे करती हूँ, छोटा स्केल होता है ना, तो इतने मेरे हाथ के नाप का आता है, तो पता चल जाता है 6 इंची। और नीचे से भी ये इतना ऐसे आ रहा है, तो 6 इंची का पोट है ये। 10 इंची के पोट में आप थोड़े ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और फिर बाज़ार से लाते हैं अब नर्सरी से ख़रीद के, फिर तो अपने हिसाब से आप लगाएं। एक पौधा लगा सकते हैं बड़े पोट में। बस ये मिट्टी मेरे अपने गार्डन की, जैसे मैंने बहुत बारी बताया हुआ है आपको, ये ऐसे गड्ढा कर लेना है और एक पौधा ये गड्ढा उस मुताबिक करना है उतना कि जड़ आपके अच्छे से बैठ जाए। और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे हवा में और गड्ढे तक ये रूट्स आपकी हों, और बिल्कुल ऐसे दबा के नहीं करनी, ऐसे। और धीरे से मिट्टी फिर ऐसे रूट्स पे डाल देनी है, ये इस तरह से।
तो इस तरह से हम और भी 3 लगा देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें पानी देंगे। तो ये मैंने इसी तरीके से ये लगा दी हैं और 2 उंगलियों से ये ऐसे इस तरह से ये जहाँ ऐसे जैसे आपको सुविधा लगे ऐसे साइड से, जड़ ना दबे, साइड से ऐसे मिट्टी ऐसे दबा देनी है इस तरह से, ऐसे थोड़ी दूरी बना के। और ये अच्छे से दब गई है हमारी ऐसे, और पानी दे देना है, इसको मॉइस्ट करना है इस तरह से। और छाया वाली जगह में बड़े प्लांट्स के आसपास जहाँ रखना है। और कुछ दिनों में ये चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर चलना स्टार्ट हो जाएंगे तो इन्हें हाफ डे सनलाइट में आप रख सकते हैं। तो तभी ही इस पर जो है अभी मौसम भी चेंज हो गया है तो बर्ड्स आएंगे। और अभी तो ग्रोथ करनी है, अभी मैं पिंचिंग नहीं करूँगी, 1-2 दिन के बाद मैं देखूँगी, जहाँ 2-4 दिन के बाद पहले रूट्स तो इनकी सेट हो ली, उसके बाद फिर मैं वो ऊपर की बस ये इतना सा ये दो पत्ते हैं ना, ये बस ऐसे हटा देने। मैं ऐसे बता देती हूँ, ऐसे ये इस तरह से ये हटा देने हैं ये। तो यहीं से फिर और 2 निकल आएंगी, जहाँ जैसे ऐसे से घने नीचे से ही हो, और यहीं से करना है। और अगर नीचे से करना चाहते हैं तो नीचे से भी आप कर सकते हैं। तो नीचे से फिर बहुत ही घना प्लांट होगा आपका। तो ये जो 10 रुपये वाली बास्केट आती हैं, ये गोल, ये वाली ऐसे वाली प्लास्टिक की शैलो वाली, तो आपके सामने ये मैंने लगाए थे 6 तारीख को, 6 दिसंबर को लगाए थे। और सॉरी 6 दिसंबर मैं कह रही हूँ, अक्टूबर में 6 अक्टूबर को, ये डेट भी लिखी हुई है, ये देखिए 6 अक्टूबर को मैंने डॉर्फ वाले, और 1.5 महीने से पहले ही खिलना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी बास्केट में भी आप 3 पौधे इसके वर्बीना के लगा सकते हैं। तो घर में पौध जो है हम तैयार जब करते हैं तो यही अपना मज़ा होता है कि प्लांट्स खूब सारे हमारे अगर ख़राब भी हो जाएं तो हमें फिर चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। तो हम खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में, छोटी छोटी बोतल में, बोटल्स होती हैं ना जो, तो उनमें भी आप एक पौधा लगा सकते हैं। तो कहीं भी गार्डन में रख दीजिए तो फिर सारे तरफ जो है रंग बिरंगे फ्लावर्स दिखाई देंगे। और लास्ट ईयर के वीडियोस आप मेरे देख लें, उसमें वर्बीना के फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये मैंने थर्मोकोल के डिब्बे में जो पॉपी का गार्डन बनाने के लिए है, ये आपके सामने सीड जो ग्रो किए तो बहुत सारे ढेर सारे ये हो गए हैं। पर ये चिड़ियाँ देखो ये पूरी चुन जा रही हैं साइड साइड से। टॉम यहाँ बैठता नहीं है, अपनी मर्जी का वो मर्जी का मालिक है, कहीं कहीं बैठ जाता है। तो चिड़ियाँ फिर ये पूरा चुगने लगती हैं। तो मैं वीडियो नंबर 404 का जो है लिंक डाल दूँगी, तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। और बस इसी तरह से आपने ये वर्बीना की पौध लगानी, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।